तो 2022 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। किस नेता के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा, इसको समझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बता दें आपको, अंक शास्त्री रामेश्वर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही ज्योतिषाचार्य अशोक आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो रीडर तोशिका राजोरा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य जी अशोक जी से जानते हैं कि आखिर उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है। अशोक जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, और अभी कुछ और नेता अभी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन वर्ष 2022 में जिस प्रकार के ग्रह नक्षत्र दशा गोचर और जिस प्रकार का वहाँ पर माहौल बना हुआ है, उससे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली मुझे नज़र आती है वो 2 व्यक्तियों की कुंडली नज़र आती है। उसमें सबसे पहले आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसके बाद अखिलेश यादव जी, और तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो सुश्री मायावती जी। इन तीनों व्यक्तियों के बीच में जो टक्कर होगी उसी में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। यदि हम तीनों की जन्म कुंडली का आंकलन करें और उसको कंपेयर करें तो अभी जो चुनाव होने वाला है, चुनाव यदि सही समय पर होता है तो इस समय अखिलेश यादव जी काफ़ी टक्कर देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अखिलेश यादव जी अंतर्कलह और पार्टी के अंदर उनके साथ विश्वासघात होना, परिवार के अंदर ही कोई ना कोई बगावत मैं देख रहा हूँ जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसके विपरीत वहाँ के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी, वो बहुत स्ट्रोंगली आगे आ रहे हैं, और मुझे जो भी उनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी, यदि उनको केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलता है, स्पेशली उनके जो सीनियर्स लीडर हैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, और संगठन के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, यदि ये पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय रहते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ यदि चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मेरा जो आकलन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से अशोक जी जो जानकारी साझा कर रहे थे, उनके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। लेकिन इस बार हमें नहीं भूलना है कि उत्तर प्रदेश लड़कियों के लिहाज से भी बेहद खास है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपको याद होगा प्रियंका का ये बयान। तो ऐसे में अगर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों का जिक्र हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि टैरो रीडर तोशिका राजोरा जी के पास जाना चाहूंगी। और तोशिका जी, क्या कह रही हैं आप? इन्होंने तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को अशोक जी ने पूरी कमान सौंप दी। जी बिल्कुल, लड़की कमाल कर पाएगी इस बार? सबसे पहले तो आपके शो के सभी दर्शकों को मैं न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और दूसरी बात ये, लड़की करेगी कमाल या नहीं ये तो टैरो कार्ड्स बताएंगे। पर यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आदित्यनाथ जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत बराबर की यहाँ पे टक्कर देने वाले हैं, और साथ के साथ मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी लगती है कि काफ़ी बेटर परफॉर्म करने वाले हैं। काफ़ी लोग उनके विघ्न बाधा क्रिएट करेंगे उनके रास्तों में, काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज होंगी। लास्ट मिनट पे भी वोटर इस बार जो है, देखिए साल का जो नंबर बनता है वो 6 नंबर बनता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो आपको ज़रूर बताएंगे, पर मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया है कि ये साल जो है वो लड़कियों के लिए ज्यादा होने वाला है। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की कुंडली, या फिर मैं टैरो के हिसाब से ही बात करूं,
काफी बेहतर सितारे मुझे इस साल नजर आ रहे हैं। तो 2022 जो है आप देखेंगे प्रियंका गांधी जो अब तक अपनी बातें बोलती थी लेकिन उभर कर सामने नहीं आ पा रही थी, ये समय रहेगा जब प्रियंका गांधी उभर कर सामने आ पाएंगी और अपने इनहेरिटेंस को यानी अपनी दादी की प्रथा को आगे लेके जाने वाली है ये। तो काफी बराबर की टक्कर मुझे यहाँ योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी में इस बार लगती है। बिल्कुल। चलिए रामेश्वर प्रसाद जी, आपका अंक क्या कह रहा है, किसके अंक इस बार ज्यादा आने वाले हैं? ऐसे तो सबसे ज्यादा मैं भी योगी आदित्यनाथ जी को ही दूंगा नंबर। इसको मैं ग्राफ के चलते भी दिखाना चाहता हूँ। जी जी हाँ जी, आप दिखाएं या क्या दिखाना चाहते हैं? दिखा सकते हैं। जी, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप रामेश्वर प्रसाद जी, बताएं जरा। जो ग्राफिकल स्टडी हम लोगों ने की है निम्नोलॉजी के अनुसार, इसमें योगी आदित्यनाथ जी का ग्राफ सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद अखिलेश जी का है, फिर प्रियंका गांधी का नंबर आता है और मायावती जी को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो ये 4 मेन प्लेयर होंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को सबसे ऊपर मैं रखता हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात हमने की। अभी तक जो अगर हम अंकशास्त्री के हिसाब से बात करें, टैरो रीडर के हिसाब से बात करें, तो सभी लोग जो हैं वो फिलहाल सबसे ऊपर जो आंक रहे हैं वो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सितारे जो है वो फिलहाल बुलंदियों की तरफ नजर आ रहे हैं। और चलिए, अब ऐसे में हमें समाजवादी पार्टी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। अखिलेश यादव, जिन्हें बाकी और सब लोग बबुआ कहकर बुलाते हैं, अशोक जी, अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? कमाल कर पाएंगे, वापसी कर पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी की जो जन्म कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है और कन्या लगन के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही, मैं कहूँगा कि समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और वो जानते हैं कि परिस्थितियों से किस प्रकार से निपटना है। और मैं जो देखता हूँ अखिलेश यादव जी का जो गुरु है वो पंचम भाव में है, उनका जो बुध है यानी कि जो उनका लग्नेश है वो 11th हाउस में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और इस समय उनकी केतु की महादशा चल रही है। यदि व्यक्ति बुध से प्रभावित होता है, यानी कि बुध की जो राशि होती है मिथुन राशि होती है और कन्या राशि होती है, केतु का उसमें सहयोग मिल जाए और लाभ भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ है तो ये पता चलता है कि अखिलेश यादव कोई बहुत बड़ा गेम तो खेलने वाले हैं। ठीक है। और हमने देखा है कई बार कि लास्ट टाइम हमने देखा है जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के ऊपर अपने पिता का विरोध करते हुए, अपने चाचा का विरोध करते हुए, उसके बावजूद भी पार्टी के वो अध्यक्ष बने। यह बिल्कुल सीधा हमें पता चलता है कि अखिलेश यादव बहुत बुद्धिमान है और वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जानते हैं किस प्रकार से क्या काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो शिखा राजौरी जी, आपका क्या ख्याल अखिलेश यादव के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जी के यहाँ मैं कार्ड्स की बात करूं तो बिल्कुल काफी बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ना अभी बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। लास्ट मिनट पे आपको उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी गेमिंग के बारे में पता चलेगा। अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी एजम्पशन लगा रही हैं वो एकदम फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ऑन द स्पॉट कहते हैं ना अपना इक्का खेलने वाले हैं लास्ट मिनट पे। हाँ, ये जरूर है कि उनको जो उनकी टीम है उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो टीम है उनमें से कोई व्यक्ति उनको धोखा दे सकता है, ऐसे चांसेस कार्ड इंडिकेट करते हैं। बट काफी हद तक पहले से बेहतर परफॉर्म करने वाले अखिलेश यादव, ये टैरो कार्ड्स क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है। रामेश्वर प्रसाद जी, आपके जो अंक हैं वो कितने मार्क्स दे रहे हैं अखिलेश यादव को? इसको एक दूसरे ग्राफ से मैं समाजवादी पार्टी का ये जो ग्राफ बन रहा है इसको मैं दिखाना चाहूंगा जी। अभी पार्टी वाइज भी अगर हम लोग देखते हैं तो बीजेपी ही नंबर मार रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे और मायावती जी की पार्टी तीसरे नंबर पे मेरे अनुसार जा रही है। ये ग्राफ जैसे हम लोग तीनों पार्टी का देख सकते हैं। जी जी ठीक है। तो तीनों पार्टियों का ग्राफ जो था वो आपने समझाने की कोशिश की, अखिलेश यादव के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रियंका गांधी पर, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। अशोक जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितना लड़ पाएगी ये लड़की? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी की, जो मैंने हमेशा प्रियंका गांधी जी के बारे में बताया है और मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा
प्रियंका गांधी जी की जो जन्मकुंडली है उसका जो लगन बनता है मिथुन लगन बनता है, और मिथुन लगन का जो स्वामी होता है बुध होता है, और इनकी जन्मकुंडली के अंदर लग्नेश 7th हाउस में बैठा है, यानी कि अपने लगन को डायरेक्ट देख रहा है। और ये जो स्थिति बनती है ये बहुत मजबूत स्थिति बनती है। और आप देखेंगे कि जब भी कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को लगा कि काफी डाउन जा रही है या कांग्रेस के अंदर नया अभी डूबने वाली है, या जब भी संकट में आई, तो कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस वर्कर को एक ही कैंडिडेट नजर आता है या एक ही नेता उनको नजर आता है, भविष्य का नेता जो उनको नजर आता है वो है प्रियंका गांधी। मेरी भविष्यवाणी प्रियंका गांधी को लेकर बहुत पॉजिटिव है, और यदि प्रियंका गांधी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी वो पूरी तरह से अभी मैं कहूँगा सक्रिय, अभी सीरियसली सक्रिय नहीं है, लेकिन जब वो सीरियसली सक्रिय हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद ये लगती है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ जाएंगी, और आने वाला जो समय होगा वो प्रियंका गांधी का होगा। और यदि कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी मैं कहूँगा दुश्मन पार्टी या विरोधी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई विपक्ष की कोई नेता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यदि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को कमांड दे दे और प्रियंका गांधी सीरियसली कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अभी थोड़ा लाभ हो सकता है। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, प्रियंका गांधी के जो ग्रह नक्षत्र और दशा, और अभी मैं जो गोचर देख रहा हूँ वो अभी 2023 तक मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके ग्रह जो होंगे इम्प्रूवमेंट की ओर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य कांग्रेस का है तो वो प्रियंका गांधी के साथ है। राहुल गांधी के साथ मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी जी दूसरे नंबर पर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, तोशिका राजोरा जी, आपके कार्ड क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में जो बात कही अशोक जी ने उसी पर अगर फोकस करेगी कांग्रेस पार्टी तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं कांग्रेस के फेवर में? देखिए, यहाँ पे क्लियर कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने ये कार्ड निकाला यहाँ पे राहुल गांधी के लिए और ये कार्ड निकाला प्रियंका गांधी के लिए। यहाँ पे ये जो कार्ड है इंडिकेट कर रहा है कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, कार्ड भी उसको सहमत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कमान अगर प्रियंका गांधी को दी जाए तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। जितने, चाहे आप वोटिंग के बारे में बात कर ले, चाहे मैनेजमेंट की बात कर ले, चाहे जनता को अपने पक्ष की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आप बात कर ले, प्रियंका गांधी इज द बेस्टेस्ट कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी की जो डूबती हुई नैया जो ऑलमोस्ट डूब चुकी है, अगर उसे वापस से निकाल सकती है तो प्रियंका गांधी है। राहुल गांधी की तरफ से मुझे लगता है उनके स्टार्स काफी ज्यादा वीक है और राहुल गांधी जो है वो इस चीज को नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल। रामेश्वर प्रसाद सर, कितने नंबर, कितने अंक देना चाहेंगे आप प्रियंका गांधी को राहुल के मुकाबले? बाय बर्थ अगर हम लोग देखें तो ये प्रियंका गांधी का चार्ट है न्यूमरोलॉजिकल जी, ये काफी अच्छा है कंपेयर टू योगी जी और अखिलेश जी। इट इज इक्वली गुड। बट एक जब लोशो ग्रिड हम लोग देखते हैं तो इनके चार्ट में ये फर्स्ट रो में सिर्फ एक अंक दिखता है इनको, तो वहाँ पे इनको अच्छी टीम की जरूरत है जो अच्छे से प्लान करके इनको दे। देन इम्प्लीमेंटेशन में प्रियंका गांधी काफ़ी अच्छी है। इनको ज़रूरत है एक अच्छे सपोर्ट टीम की जो पार्टी के लिए खूब अच्छी प्लानिंग करके दे। देन प्रियंका गांधी काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकती है। बिल्कुल, तो सपोर्ट की ज़रूरत है प्रियंका गांधी को, और बल्कि प्रियंका गांधी को हम ये कहेंगे कि सपोर्ट की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन कांग्रेस को इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि जिस तरीके से सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर जा रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पंजाब की। चन्नी को अगर हम देखें तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? अशोक जी, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप पंजाब के आने वाले साल के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चन्नी की जो हमें हॉरोस्कोप मिली है उसके आधार पर चन्नी जी पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद बहुत अच्छे मैं कहूँगा कि कैंडिडेट हैं। लेकिन यदि ये सिद्धू को वहाँ पर इग्नोर करते हैं या मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सिद्धू को कमांड नहीं देती है तो सिद्धू क्या करेंगे? पूरा कांग्रेस बिना कुछ दिए वो इतना कुछ ले लेते हैं कि उन्हें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती शायद। अगर बिल्कुल, क्योंकि सिद्धू का अपने आप ही वो मैं कहूँगा इनिशिएटिव ले लेते हैं या दूसरे को सुपरसीड कर जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं
चन्नी का जो मैं कहूँगा कि जो भविष्य है, चन्नी मैं कहूँगा कि एक अपने आप में मैं कहूँगा कि लीडर नहीं है, लेकिन उनको जैसे अभी भी आप देखेंगे कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया, लेकिन एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो चन्नी की जनकुंडली में मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी को वहां पर दोबारा से सत्ता में आना है या बेहतर प्रदर्शन करना है, तब चन्नी को कहीं ना कहीं सिद्धू का सहयोग मिलेगा, तो ही वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और चन्नी भी अपनी मैं कहूँगा कि सत्ता बचाने में, और कांग्रेस की नैया जो अभी वहां पर मुझे लगता है अभी तक जो लग रहा है वो तो लगता है काफी डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन चन्नी और सिद्धू मिलकर कांग्रेस की नैया वहां पर पार लगाने में कमाल खिला कर सकती है ये जोड़ी। तोशिका राजौरी जी क्या कह रहे हैं आप? आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कमाल खिला सकती है ये जोड़ी? देखिए, पहली बात तो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो अपने ही लोगों के बीच में डिफरेंसेस होना, अपने ही लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं चन्नी जी की यहाँ पे बात करूं तो लीडरशिप क्वालिटी वाली चीज ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नहीं है, पर हाँ बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ही इज नॉट अ प्रोएक्टिव पर्सन। पहले से प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाने वालों में से नहीं है। जब प्रॉब्लम सर पे गिर जाती है तभी उसके बारे में सोच के आगे बढ़ने वालों से ये स्ट्रैटेजी जो है वो पंजाब को मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक आगे लेके जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिद्धू जी जो है उन्हें कमांड मिलना चाहिए, उन्हें देना चाहिए पार्टी वालों को, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, क्लियरली बता रहा है कि एकदम क्लीन स्वाइप होगा अगर सिद्धू जी यहाँ पे होंगे। चन्नी जी के स्टार्स मुझे एज कम्पेयर सिद्धू जी बहुत वीक लगते हैं। बिल्कुल, रामेश्वर प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगी और सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों में से किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है आने वाला साल किसके लिए बेहतर साबित होगा? अगर हम लोग चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो अगेन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही अंक है, जिसके चलते उन्हें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बिना किसी गॉडफादर के सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होएगी। जहाँ तक सिद्धू जी की बात अगर करें तो उनके सितारे 2022 में काफ़ी बुलंद हैं, तो वो एक मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे पंजाब में, और उनका बहुत बड़ा रोल होगा पंजाब की सरकार के गठन में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो दाव खेला था वो सही खेला था, लेकिन जो अंदर खाने वो अपना कुछ चला है, पार्टी को खुद पर ही ध्यान देने का ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए।